हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का एक और कॉन्सेप्ट है कंजंक्शंस या पार्ट ऑफ स्पीच। जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं उनमें कंजंक्शंस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट ऑफ स्पीच है। ये क्या होते हैं कंजंक्शंस? सबसे पहले ये समझेंगे। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट जॉइन। व्हाट आर कंजंक्शंस? These are the words that join two sentences. दो sentences को जोड़ने वाले शब्दों को या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को या दो आइडियाज़ को जोड़ने वाले शब्दों को हम कंजंक्शंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो जगह हैं, उनको एक ब्रिज, एक पुल जोड़ता है। बिल्कुल वही काम जो है कंजंक्शंस करते हैं हमारे सेंटेंसेस में। तो जब भी हम लंबे सेंटेंसेस बनाते हैं उनमें हमें कंजंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। अब ज़रूरी नहीं है कंजंक्शंस जो हैं वो एक ही टाइप के हों। कंजंक्शंस जो हैं कंजंक्शंस जो हैं वो आपको मैं बताती हूँ 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले आप देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जहाँ भी सेंटेंस में आपको ये दिखाई देते हैं शब्द, इसका मतलब ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं या दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं। एक और तरह की सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, जैसे बिकॉज, इफ़, व्हेन, ऑल्दो, एट्सेट्रा। और तीसरी होती है कोरिलेटिव कंजंक्शन, जैसे ईदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो, जैसे नीदर नॉर। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस। ये साथ साथ आती हैं, एक ही सेंटेंस में दो आ जाएंगे, दोनों आएंगे, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती हैं? ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ती हैं। कंप्लीट सेंटेंसेस मतलब जिसका जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, और वो कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस को, कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है कि एक सेंटेंस तो कंप्लीट होता है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, और वो कंप्लीट नहीं होता, वो दूसरे पहले सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और उनको जोड़ने वाले कंजंक्शंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। परंतु ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से तरह के कंजंक्शंस हैं। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और उस स्टोरी के माध्यम से हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कंजंक्शन जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। अब यहाँ पर जो है पहली स्टोरी जो है वो है, एक ही स्टोरी हम उसमें करेंगे कि यहाँ पे रोहित और पूजा जो हैं वो प्लान कर रहे हैं पिकनिक जाने का। अभी आपने देखा पिकनिक के फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए 3 बच्चे हैं जो पिकनिक पर जाने के लिए की प्लानिंग कर रहे हैं। वो पिकनिक पे जाते हैं, वो अपना लंच लेकर जाते हैं, उसके बाद वो बहुत खेलते भी हैं। ये फ्रिस्बी है, फ्रिस्बी से की हेल्प से ये खेल रहे हैं, और वहाँ बारिश भी आ जाती है। तो ये अलग अलग सीन्स हैं। इसको अब हम इस स्टोरी को या इसको हम पढ़ेंगे, और इसमें फिर जितने भी जो कंजंक्शंस हैं उसको जो है वो बोल्ड लेटर्स में दिखाया गया है, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह सेंटेंसेस जोड़े जा रहे हैं, कौन से शब्द हैं जो उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो रोहित एंड पूजा, सबसे पहले देखिए, दे आर सिटिंग इन द पार्क टॉकिंग अबाउट अ पिकनिक। वो दोनों पार्क में बैठे हैं, पिकनिक के बारे में बात कर रहे हैं। रोहित, पूजा, लेट्स गो ऑन अ पिकनिक टुमारो, कि पूजा चलो कल हम चलते हैं पिकनिक। पूजा, दैट साउंड्स फन, तो बहुत ही मज़ा आएगा। शुड वी गो टू द लेक और द गार्डन, हम कहाँ चलें, लेक जाएं या गार्डन? ये और जो वर्ड है, जो ये वर्ड है ये है एक
कंजंक्शन कि हम कहाँ जाएं, यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, कि जैसे वी गो टू लेक या वी गो टू गार्डन, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या कर दिया, वी गो टू द लेक और द गार्डन। देन रोहित, द लेक हैज़ मोर स्पेस टू प्ले बट, लेक में खेलने के लिए तो जगह है बट द गार्डन हैज़ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, पर गार्डन में ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि वहाँ ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। पूजा, दैट्स ट्रू, वी कैन टेक सैंडविचेस, चिप्स एंड जूस विद अस। तो वो कहती है कि हाँ, हम ये सब खाने पीने की चीज़ें भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पर एंड से जोड़ा है कि वो एक 3 सेंटेंसेस में बोल सकती है कि वी कैन टेक सैंडविचेस, वी कैन टेक चिप्स, वी कैन टेक जूस। लेकिन इसको एक साथ करने के लिए, छोटा बनाने के लिए हमने क्या किया, वी कैन टेक सैंडविचेस, चिप्स एंड जूस, एंड से इनको जोड़ दिया। अब इसके बाद नेहा रन्स टूवर्ड्स देम लुकिंग एक्साइटेड। अब एक और करेक्टर आ गए हैं नेहा। नेहा उनकी तरफ आती है। नेहा, कैन आई कम टू, क्या मैं भी आ सकती हूँ? पूजा, यू कैन कम इफ़ मॉम अलाउज यू, अगर तुम्हारी मम्मी अलाउ करें तो। यहाँ इफ़ जो है, इफ़ मैंने अगर, एंड मैंने और मैंने या, बट मैंने लेकिन। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम्हारी मम्मी अलाउ करे। नेहा, आई विल आस्क हर राइट नाउ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मिस द फन। मैं अभी पूछती हूँ जाकर, बिकॉज, क्योंकि मैं इस फन को मिस करना नहीं चाहती, मैं भी तुम्हारे साथ पिकनिक जाना चाहती हूँ। तो बेटा ये 5 यहाँ पर इस स्लाइड में आपने देखे 5 कंजंक्शंस का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, सीन 2, आस्किंग फॉर परमिशन। अब जो नेहा है वो अपनी मदर से पूछ रही है, द किड्स गो टू मॉम हु इज़ कुकिंग इन द किचन। बच्चे मॉम के पास जाते हैं और वो किचन में जाकर पूछते हैं। पूजा, मॉम कैन वी गो ऑन अ पिकनिक टुमारो, क्या हम कल पिकनिक पर जा सकते हैं? मॉम, बट हु विल टेक केयर ऑफ नेहा, पर नेहा का ध्यान कौन रखेगा? रोहित, विल ऑल लुक आफ्टर ईच अदर, हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। एंड विल कम बैक बिफोर सनसेट, और शाम होने से पहले ही हम वहाँ पर वापस आ जाएंगे। नेहा, विल ऑल्सो क्लीन अप आफ्टर ईटिंग सो दैट द प्लेस स्टेज क्लीन, हम उसके बाद वहाँ सफाई भी करके आएंगे ताकि वो जगह साफ रहे, मतलब हम उस जगह को गंदा नहीं करेंगे जहाँ हम पिकनिक मनाने जाएंगे। मॉम, ओके, बट टेक एन अम्ब्रेला, पर लेकिन एक अम्ब्रेला लेके जाओ, इन केस, जैसे पहले इफ़ आया था ना, अब यहाँ पे आ गया इन केस इट रेन्स, अगर बारिश होती है। सो दैट का क्या मतलब है? ताकि। यहाँ पर क्या है? इन केस, अगर। तो पूजा, ये थैंक यू मॉम, विल ऑल्सो टेक सम फ्रूट्स सिंस दे आर हेल्दी। सिंस यहाँ पर क्योंकि, हम फ्रूट्स भी लेके जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। द किड्स चीयर एंड स्टार्ट पैकिंग देयर पिकनिक बैग्स, और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपना सामान पैक करने लगते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ पिकनिक फन। तो सीन 3 क्या है, उसमें वो पिकनिक में पहुंच गए। द किड्स अराइव एट द पिकनिक स्पॉट एंड स्प्रेड अ मैट। अब वो वहाँ पर पहुँच गए हैं और वो अपना मैट, एक चटाई लाए हैं या एक अपने साथ, उसको बिछा लेते हैं। स्प्रेड करना मैंने बिछाना। तो रोहित, आई एम सो हंग्री, शुड वी ईट फर्स्ट और प्ले फर्स्ट? मुझे तो बहुत भूख लगी है, तो पहले हम खेलें या पहले हम खाएं? तो रोहित, यहाँ पे और वर्ड, यहाँ पर और का यूज़ हुआ है। फिर नेहा, लेट्स ईट फर्स्ट बिकॉज आई लव सैंडविचेस। यहाँ फिर बिकॉज, चलो पहले खा लेते हैं क्योंकि मुझे भी सैंडविचेस बहुत पसंद है। पूजा, ग्रेट, गुड आइडिया, तो बहुत ही अच्छा आइडिया। आई ब्रॉड सैंडविचेस, लेमनेड एंड कुकीज़, मैं ये सब चीज़ें लाई हूँ, सैंडविचेस, लेमनेड, बिस्किट्स,
दे एन्जॉय ईटिंग एंड देन स्टार्ट प्लेइंग विद द फ्रिस्बी। फ्रिस्बी आप जानते हैं, फ्रिस्बी एक तरह का वो एक राउंड होता है, एक प्लास्टिक से बनी होती है और बच्चे उसको एक बच्चा फेंकता है और दूसरा पकड़ता है और वो बहुत मज़ा आता है खेलने में। तो वो अब ये फ्रिस्बी से खेलना शुरू कर देते हैं। रोहित, कैच इट पूजा, इसको कैच करो। पूजा, ओ नो इट्स फ्लाइंग टू फार, ये तो बहुत दूर जा रही है, मैं कैसे इसको कैच करूं। नेहा, वी शुड बी केयरफुल, हमें सावधान रहना चाहिए। और एल्स, नहीं तो। और एल्स का क्या मतलब है, ये भी एक कंजंक्शन है। नहीं तो वी माइट लूज इट, तो हो सकता है कि हम पकड़ ना पाएँ। तो यहाँ देखा आपने कि किस तरह से वो लोग पिकनिक में मज़ा कर रहे हैं। नाउ अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, अ लिटिल प्रॉब्लम। अब वहाँ गए हैं, एक प्रॉब्लम को भी उन्हें फेस करना पड़ता है। अब वो क्या प्रॉब्लम है ये देखिए कि नेहा, ओ नो इट लुक्स लाइक इट विल रेन, अचानक बादल आ जाते हैं और ऐसा लगता है अभी बारिश आने वाली है। पूजा, वी वुड पैक अप क्विकली सो दैट आवर फूड डज नॉट, हमें जल्दी से पैक करना पड़ेगा ताकि हमारा जो खाना है वो गीला ना हो जाए। सो दैट, ताकि। लेट्स रन टू दैट ट्री सिंस इट विल गिव अस सम शेल्टर, तो रोहित कहता है चलो वहाँ पेड़ के नीचे चलते हैं कुछ, क्योंकि वहाँ कुछ तो शेल्टर होगा, कुछ तो हम बारिश से बचेंगे। इट स्टार्ट्स ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग मतलब धीरे धीरे बारिश आना। बट सून द सन कम्स आउट अगेन, दोबारा से धूप आ जाती है। नेहा, द रेन स्टॉप्ड वी कैन प्ले अगेन, कि बारिश रुक गई है अब हम दोबारा खेल सकते हैं। पूजा, येस बट वी शुड बी केयरफुल बिकॉज द ग्रास इज वेट, हाँ हम खेल सकते हैं लेकिन हमें, क्योंकि अब घास गीली हो गई है, हमें सावधान रहना चाहिए। यहाँ बट का यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, रिटर्निंग होम। अब सनसेट हो गया है और वो वापस से उन्होंने पैकिंग शुरू कर दी और घर जा रहे हैं। रोहित, दैट वाज द बेस्ट पिकनिक एवर, ये तो सबसे बढ़िया पिकनिक है जो रही है मेरे। पूजा, येस वी हैड फन बट ऑल्सो लर्न टू टेक केयर ऑफ नेचर, हाँ बहुत मज़ा आया लेकिन हमने ये भी सीखा कि अपने प्रकृति की, अपने नेचर का कैसे ध्यान रखें। तो ये बट ऑल्सो। फिर आई वॉन्ट टू कम अगेन एज सुन एज वी गेट अ हॉलीडे, मैं दोबारा आना चाहती हूँ जैसे ही हमें छुट्टी मिलती है। तो रोहित कहता है दैट वाज द बेस्ट पिकनिक एवर। पूजा, येस वी हैड फन बट ऑल्सो लर्न टू टेक केयर ऑफ नेचर। नेहा, आई वॉन्ट टू कम अगेन एज सुन एज वी गेट अ हॉलीडे, मैं दोबारा आना चाहूँगी जैसे ही हमें एक और छुट्टी मिलेगी। मॉम, यू कैन गो नेक्स्ट टाइम प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट, हाँ तुम दोबारा जा सकते हो प्रोवाइडेड, उसमें फिर कंडीशन है कि यू फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट, कि पहले अपना जब अगर होमवर्क करोगे तो तुम यू कैन गो अगेन। तो बेटा सबने देखा किस तरह कंजंक्शंस का यूज़ हुआ और इस तरह से आप भी अपना लेसन्स पढ़िए और उसमें आप ध्यान दो कि किस तरह से कौन सी कंजंक्शंस का यूज़ कहाँ हो रहा है, ताकि आप लोग भी जब सेंटेंसेस बनाओ और उनको आपको ज्वाइन करना हो तो आप अच्छी तरह से कंजंक्शंस का यूज़ कर सकें। तो इसको बेटा सब रिवाइज करिए और इसकी प्रिपरेशन करो। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करो और पूरी वीडियो को आपको देखना चाहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और भी मैंने वीडियोस डाली हैं ग्रामर से रिलेटेड, आप सारी वीडियोस देखिए और सीखिए। थैंक यू बेटा।